Okay, let's start with your attendance. Hashika, Yes, ma'am. Ayan, Ayan, Yes, ma'am. Jay, Present, ma'am. Harshita, Present. Mahendra, Present, ma'am. Mayur, Veer, Present, ma'am. नितिन Present, ma'am. नितिन जरा अपना बेटा कैमरा ऑन कीजिए। नितिन यादव, Present, ma'am. पवन, Present, ma'am. और कौन रह गया? मैम मैं रह गया। मैम मैं भी रह गई। ओके, अटेंडेंस में अभी नाम इशू आ नहीं रहे हैं, रुक जाओ, पहले एडमिट ऑल कर लूं फिर सबके नाम आएंगे। निधि, प्रेजेंट, मैम। रिद्धि, प्रेजेंट, मैम। ऋषि, Present, ma'am. हो गए सब? मैम मैं बाकी हूँ। बाकी हो? कोई नहीं, चलो अटेंडेंस लगा दिया बाकी तो। चलिए, आज क्या बेटा, पीछे अपना माइक ऑफ कर लो। हाशिका, ओके, आज क्या स्टार्ट करना है? माइक ऑफ करने को कहा था, कैमरेज ऑफ करने को नहीं कहा था। सब लोग अपने कैमरे ऑन कीजिए। Okay, let's start with chapter number 8, reach for the top. ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? स्टार्ट करना है फर्स्ट पार्ट इसका। Before you read, think a while and make a list of 3 or 5 person you idolize. आप लोगों के जो भी आइडल्स हैं, उन पर्सन्स के नाम लिखने हैं, आपको बताने हैं, या फिर और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स, और उनकी अचीवमेंट से रिलेटेड जो भी आप लोग जानते हैं और जिससे आप एडमायर हैं, वो सब चीजें आपको उसमें मेंशन करनी है। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, लाइफ में किसी भी चीज से, किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकते हैं आपके आइडल्स। स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडियाज एंड आर्ट एंड कल्चर एक्सेट्रा। योर टीचर विल बी देन डिस्कस योर चॉइस विथ यू, फाइंड आउट who the top 5 idols of your class are. चलिए, लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके मुझे बताएंगे अपने अपने आइडल्स। स्टार्ट विद अयान। अयान, आर यू लिसनिंग माय वॉइस बेटा? यस, मैम। ओके, अयान, आपका आइडल कौन है बेटा?
अयान, हर्षिका, यस मैम, क्या क्वेश्चन किया था आपने? आपका आइडल कौन है बेटा? कोई भी एक पर्सन जिसका नाम आप बताना चाहते हो, जिससे आप बहुत ज्यादा एडमायर हो और उनके जैसा बनना चाहते हो। मैम ऐसा तो कोई भी नहीं है। हाँ, कोई भी आइडल नहीं है। कोई नहीं। एक पर्सन रिलेटेड टू फैमिली रिलेटेड टू किसी भी प्रकार से, स्पोर्ट्स, किसी के मेडिसिन, जैसा, मीडिया, कोई नहीं। खुद के जैसा ही बनना है। खुद के लिए ओके, वेरी गुड कि खुद अपने लिए एक नई अचीवमेंट तैयार कर रहे हो। ओके, और कोई? जय, यस मैम। कोई आइडल? नो। कोई भी आइडल नहीं। नील, पेरेंट्स, वेरी गुड। निधि, माय फादर, आपके फादर। ओके, क्या करते हैं बेटा? केमिकल कंट्री में जॉब करती है। गुड, ओके। नितिन, पवन, कोई नहीं है मैम। कोई भी नहीं है। चलिए, यहाँ पर आज हम संतोष यादव के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। The only woman in the world who has skirted Mount Everest twice was born in a society where a birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome when her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessings, assumed that she wanted a son. Okay, क्या बताया इसमें? संतोष जो एक लड़की है, वो इकलौती ऐसी लड़की है जो इस सोसाइटी में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके आई है। क्लियर? Where the birth of a son was regarded as a blessing. कौन सा लेसन है? चैप्टर नंबर 8 बेटा। Reached for the top. यस मैम, मिल गया। ओके, संतोष को सोसाइटी में पैदा हुई जहाँ पर लड़कों का जन्म को अच्छा माना जाता है और लड़कियों के जन्म के लिए लोग थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव करते हैं, राइट? सन रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, सन के जन्म को ब्लेसिंग्स माना जाता है, एंड अ डॉटर थ्रो नॉट कंसीडर्ड, और लड़की के जन्म पर इतना कोई ध्यान भी नहीं देता, और नॉट वाज नॉट अ जनरली वेलकम, और उसका वेलकम तक नहीं होता। व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, उस संतोष की जो मदर थी वो एक्सपेक्टिंग कर रही थी, अ ट्रैवलिंग हॉली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग एज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, वो एक सन को अज्यूम कर रही थी, वांट मतलब वो चाहती थी कि एक बेटा हो, लेकिन बेटे की जगह पर संतोष उसकी बेटी हुई। ठीक है, अ ट्रैवलिंग बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन हर कोई सरप्राइज था, द अनबॉर्न चाइल्ड ग्रैंड मदर
who was standing close by told him that they did not want a son. हर कोई सरप्राइज था जब उन्हें पता चला कि उनके पास जो उनकी ग्रैंड मदर थी, जब उन्होंने बताया कि बेटा नहीं बेटी हुई है. Who was standing close told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. और जो जिसने बताया था कि बेटा होगा वो भी सरप्राइज हो गया. Was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessings, and as destiny would have it, और फिर उन्होंने कहा डेस्टिनी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, और उन्होंने बेटी को एक्सेप्ट किया. द ब्लेसिंग seemed to work, और उनकी जो ब्लेसिंग्स थी वो काम करने लगी. संतोष was born the 6th child. संतोष जो उनकी बेटी थी वो उनकी 6th चाइल्ड थी फैमिली में. एंड 5 सन्स, और 5 भाइयों के बीच में एक बहन थी. अ सिस्टर टू 5 brothers. She born in the small village of Joniavas, ठीक है, of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. क्लियर हुआ ये पैराग्राफ. एक संतोष नाम की लड़की का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां पर उसकी फैमिली एक्सपेक्ट कर रही थी एक बेटे को, ठीक है. और जो होली मैन थे, यानी जो भविष्य वगैरह बताते हैं या जो पंडित वगैरह थे, उन्होंने ऐसा बताया कि आपके घर में छोटा जो बेबी होगा वो भी बेबी बॉय होगा. बट एवरीवन सरप्राइज्ड जब उन्हें पता चला कि बेटा नहीं बेटी हुई है, ठीक है. संतोष अपनी फैमिली में 6 नंबर का बेबी था. उससे पहले उनके 5 बेबी बॉय हो चुके थे. तो संतोष जो सिंगल गर्ल थी वो 5 भाइयों के बीच में एक बहन थी. इनका जन्म रेवाड़ी के डिस्ट्रिक्ट जोनियावास में हुआ जो हरियाणा में स्थित है. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. The girl was given the name संतोष, ठीक है, which means contentment. संतोष का मीनिंग सबको पता है, satisfaction, ठीक है, contentment. But संतोष was not always content with her place in a traditional way of life. लेकिन जो संतोष थी वो अपनी फैमिली में एज अ ट्रेडिशनल वे में नहीं रहती थी. जैसे लड़कियों के साथ में कहा जाता है कि स्टडी लिमिटेड करनी है, घर के काम काज सीखो और फैमिली की रिस्पेक्ट करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सेम एज संतोष ऐसे ट्रेडिशनल वे में अपने घर में नहीं रहती थी. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. She living life on her own terms from the start. वो ऐसी लड़की थी जो अपनी लाइफ को अपने तरीके से बनाना चाहती थी और अपने तरीके से जीना चाहती थी, ठीक है. Where other girls wore traditional Indian dresses, जो बाकी की गर्ल्स होती थी वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह पहनती थी. बट संतोष जो थी वो प्रेफर्ड शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स पहनने में प्रेफर करती थी. लुकिंग बैक शी सेज नाउ, from the very beginning I was quite determined that if I choose a correct and rational path, the other around me had to change, not me. क्या कह रही है? लुकिंग बैक वो पलट कर ये बोलती थी, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं थोड़ी सी शांत स्वभाव की थी. दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ, और मैं अपने लिए अपना रास्ता अपने तरीके से बनाना चाहती थी. द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी. बाकी के लोग मुझे चेंज, मेरे जो आसपास का माहौल था उसे चेंज कर सकते थे, बट मुझे नहीं, ठीक है. क्लियर दिस पैराग्राफ? Clear. ओके. यहाँ पर संतोष के बारे में थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई कि किस तरह की लड़की थी, किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहती थी. वो दूसरों के टर्म्स एंड कंडीशंस पर अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहती थी, ना ही दूसरी लड़कियों की तरह ट्रेडिशनल वे में
ट्रांसपोर्ट वगैरह भी करती थी, ना ट्रेडिशनल वे में अपनी लाइफ जीती थी। उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई और उसके थ्रू अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट किया। द थर्ड पैराग्राफ इज संतोष पेरेंट्स वर affluent landowners who could afford to send their children to the best school. संतोष के जो पेरेंट्स थे वो लैंड ओनर थे, तो उनके पास इतने पैसे थे कि वह अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। इसके लिए उन्होंने अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में एडमिट करवाया या एडमिशन करवाया। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, कंट्री के कैपिटल में रहते थे वो लोग, न्यू दिल्ली में रहते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय बट इन लाइन विद द prevailing custom in the family. Santosh had made to with the local village school. संतोष का भी बताया था, वो हरियाणा में रहती थी जो नियर बाय दिल्ली की बॉर्डर लाइन के आसपास ही है। एनसीआर में काउंट होता है हरियाणा दिल्ली के। तो उसके पेरेंट्स इतने कैपेबल थे कि वो अपने बच्चों को अच्छे बेस्ट स्कूल्स में पढ़ा सके, कैपिटल ऑफ इंडिया में बेस्ट स्कूल में एडमिशन करवा सके। लेकिन घर के कुछ ऐसे कह सकते हैं ट्रेडिशनल और पुराने लोग थे जो ये करने से मना करते थे, इसलिए संतोष को उसके जो विलेज था उसी के स्कूल में पढ़ाया गया। Santosh had to make do with the local village school, so she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. जब सही समय आया तो संतोष ने अपनी फैमिली से इस चीज के लिए फाइट की कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहती है और अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए वो केवल अपने जो भी उसका रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट था उस स्कूल में न जाकर वो बड़े स्कूल में पढ़ना चाहती थी। उसने सही मूवमेंट आने पर इस चीज के लिए अपनी फैमिली से फाइट की। एंड द राइट मूवमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16। जब वो 16 ईयर की थी तब उसे राइट मोमेंट लगा और उसने अपनी फैमिली से इस रिगार्डिंग बात की। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। पहले के टाइम में आप लोगों को पता होगा जो गर्ल्स होती थी जो विलेजेस में रहती थी उनकी 13 ईयर्स 16 ईयर्स में ही मैरिज कर दी जाती थी। तो इसमें यही बताया गया है कि 16 ईयर्स में मोस्टली जो विलेज की गर्ल्स थी उन लोगों की मैरिज कर दी जाती थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the same. सेम वही थिंकिंग संतोष के पेरेंट्स भी रख रहे थे, वो भी उसकी 16 एज में ही शादी करवाना चाहते थे। क्लियर दिस पैराग्राफ ऑल्सो? यस मैम। सिंपल इसमें अभी तक हम संतोष की लाइफ कैसी चल रही है, उसने क्या क्या सफर किया अपनी लाइफ में, वो सब चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, किस तरह की उसकी फैमिली थी, अच्छे खासे लैंड ओनर्स थे, पैसे मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अपनी फैमिली में अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकती थी। बट संतोष के लिए वो नहीं था बिकॉज ऑफ शी इज अ गर्ल, क्योंकि वह गर्ल थी और फैमिली प्रेशर में आकर उनकी जो भी फैमिली थी उस प्रेशर में आकर उन्होंने उसकी स्टडी वो अपने ही विलेज के में करवाई और 16 की जैसे ही उसकी एज आई तो उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। क्लियर? The fourth paragraph is a marriage as early as that was the last thing on her mind. उन सभी के संतोष के माइंड में क्या था कि मैरिज उसके लिए सबसे लास्ट ऑप्शन था। क्लियर? वो पहले लाइफ में कुछ करना चाहती थी, आफ्टर दैट उसने मैरिज का ऑप्शन रखा था। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपनी फैमिली से इस बारे में बात की, उनसे फाइट की कि जब तक वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर लेगी वो मैरिज नहीं करेगी। क्लियर?
शी लेफ्ट होम, वो घर छोड़कर चली गई, एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और उसने दिल्ली के स्कूल में जाकर अपना एनरोल करवा लिया, अपना एडमिशन करवा लिया। ठीक है। When her parents refused to pay for her education, उसके पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन के लिए पे करने से मना कर दिया, उनकी फीस देने से मना कर दिया। She politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. उसने, संतोष ने क्या किया, जब उसकी फैमिली ने रिफ्यूज कर दिया कि वो अपने संतोष की एजुकेशन के लिए फी पे नहीं करेंगे, तो उसने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की अपने स्कूल की फी पे करने के लिए। सिर्फ वो 16 इयर्स की थी। That time Santosh is only a 16 years, and she सिंपल वे में क्लियरली कह सकते हैं कि वो एजुकेशन के लिए, अपनी स्टडी के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेट थी कि वो है स्टडी भी कर रही थी, एजुकेशन भी ले रही थी, प्लस उस एजुकेशन की फीस के लिए वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। जैसे ये प्लान उसने अपने पेरेंट्स को बताया, कुछ टाइम जॉब करने के बाद जैसे ही उसने ये प्लान अपने पेरेंट्स को बताया, देन पेरेंट्स एग्री कर गए और उन्होंने उसकी एजुकेशन के लिए फी प्रोवाइड की। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. इंटरेस्टिंग लग रहा है चैप्टर थोड़ा? Yes. हाँ, हाँ ना, पता नहीं, राइट? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद फिफ्थ पैराग्राफ। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. जैसे जैसे वो अपनी स्टडी में आगे बढ़ती गई, काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही। उसने अपनी हाई स्टैंडर्ड की यानी 10th क्लास क्लियर किया। हाई स्कूल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद उसने अपना एडमिशन, वो जयपुर चली गई। ठीक है। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। जयपुर में जाकर उसने महारानी कॉलेज में अपना एडमिशन लिया और वहां के कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहने लगी। संतोष रिमेम्बर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। संतोष को जो कस्तूरबा हॉस्टल था ना, वो एक प्रकार से उसे अरावली हिल्स लगता था, उसे वो अरावली हिल्स की याद दिलाता था। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स from my room, going up to hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. जैसे उसे वो अपना रूम जो है वो अरावली हिल्स लगता था। आई यूज टू वॉच प्लेजेस फ्रॉम माई रूम। मैं अपने रूम को, क्योंकि मैं प्लेजेस से आई थी, तो मैं जब भी अपने रूम को देखती थी, ये संतोष के वर्ड्स हैं कि गोइंग अप टू हिल, मैंने हिल पर जाने की, माउंटेन्स पर जाने की प्लान किया। सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल्ड, मेरा माइंड ब्रेन वॉश हो गया, एक तरह से वैनिशिंग हो गया। मैंने एक दिन डिसाइड किया टू चेक इट माई सेल्फ, मैं अपने आप को चेक करना चाहती थी। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मैंने देखा कि कोई भी माउंटेन्स पर जाने वाला नहीं था। ठीक है। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम, मैंने पूछा क्यों ना मैं ये ज्वाइन कर लूं। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर, जो भी उसके फ्रेंड्स, जो भी आसपास के लोग थे, वो सब सरप्राइज हुए। दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और वो लोग संतोष को मोटिवेट करने लगे और उसे क्लाइंब यानी चढ़ाई करने के लिए, माउंटेन पर चढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करने लगे। क्लियर?
ये एक एक पैराग्राफ में एक एक चीज उसके लाइफ से रिलेटेड बताई गई है। इस पैराग्राफ में उसने उसके बारे में बताया कि कैसे उसने अपनी एजुकेशन हाई स्कूल में ली, हाई स्कूल से पास आउट की, देन वो जयपुर चली गई, वहां पर उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहने लगी। वहाँ की जो भी रूम थे, वो हॉस्टल के जो रूम थे उसे वो अरावली हिल्स जैसे लगते थे। देन उसके माइंड में सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ हम लोग क्या बता रही थी, जब उसने ये डिस्कस किया कि वो अरावली हिल्स उसे अपने रूम जैसे में लगता था, तो उसने डिसाइड किया कि उसे माउंटेन्स पे चढ़ाई करनी है। उसके जो भी प्लेजेंट थे, उसके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह सब उसे सपोर्ट करने लगे, उसे मोटिवेट करने लगे, और उसने अपने आप से पूछा क्यों ना मैं माउंटेन की चढ़ाई करूं और क्यों मैं ये ज्वाइन करूं। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही मेरी?